स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स की। हम अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1A की मेटल्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर ले भी आते हैं, इनकी ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2 की हमारे पास मेटल्स होती हैं, इनकी ऑक्साइड्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे। और इनके ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि एक तो एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया और दूसरा हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है, तो ये दो एलिमेंट्स जो बना रहे होते हैं कंपाउंड, उसको हम कहते हैं कि ऑक्साइड्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ग्रुप्स तो लिख दिए, ठीक है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। चलिए हम यहाँ से G1 G2 हटा देते हैं कि ये तो हमारे पास अल्कली मेटल्स जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम कहते हैं कि ये ग्रुप 2 की मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स की नेचर एक तरह से देखेंगे, ठीक है, यानी कि किस तरह के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड की कौन सी टाइप बनती है, ठीक है, ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लिथियम से स्टार्ट लेते हैं। लिथियम का ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बनता है एक नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड Li2O। अब लिथियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये -2 होता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड का हम देखते हैं कि नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए हमने इसको कहा ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। देन हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम हमारे पास क्या करेगा, Na2O2, यानी कि इधर हमारे पास पर ऑक्साइड बनता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो -1 होता है, ठीक है। और दो का क्या आ जाएगा, दो ऑक्सीजन है तो -2 आएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पर ऑक्साइड बन रहा है। फिर पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड देखेंगे, KO2। इसमें एक ऑक्सीजन पे -1/2 आ जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरह रुबीडियम की अगर हम बात करें तो रुबीडियम का क्या होता है, RbO2, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम का भी आ जाएगा सीजियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इनके जो ये यूजुअली जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। हमने किसके देख लिया, अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। अब ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनकी नेचर भी हम देख लेते हैं। बेरिलियम, ये सारे जो है ना वो यूजुअली नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाना पसंद करते हैं, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के भी, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये जो हमारे पास इनके ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के ऑक्साइड्स फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ और हीटिंग, यानी कि ऑलमोस्ट, अगर हम जिस तरह बेरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके हम आगे इनके पर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और मेरे पास यहाँ बन जाएगा BaO2, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये हमारे कंसर्न के नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजुअली जो बनता है वो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड, जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है, ये बनता है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे नेचर की, हम बात कर रहे हैं, और नेचर पे हम एक और बात यहाँ पर ये करेंगे कि अगर हम इसमें देख लें कि ये इनके ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, यानी कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिहाज से देखें तो देखिए, अगर लिथियम से बेरिलियम, यानी कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इनमें से किसी के भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारे पास साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करता है तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो हमारे पास डिक्रीज करता है, या हम कहते हैं जो बेसिसिटी होती है ये क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और किसकी, ऑक्साइड्स की, ठीक है। इस तरह से ये हमने देखा किस वजह से साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इतनी आसानी इजीली हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे जो साइंस होती है वो हम देख लेते हैं, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या होती है ये हम देख लेते हैं कि बेसिकली अगर हम एक जनरली एक ऑक्सीजन ऑक्साइड की बात करें तो हम उस ऑक्साइड इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ओ ये हमारे पास ऑक्साइड के लिए आया और इसके ऊपर -2, नॉर्मल ऑक्साइड की हम यही बात करते हैं ना, यूजुअली हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है। ज्यादातर तो इनमें से हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास इस तरह से आ जाता है। और इसका अगर जनरली हम रिएक्शन देखें कि वाटर में जब हम ये देखते हैं तो बेसिसिटी का अंदाजा तो उसी वक्त होता है ना कि जब हमारे पास बेस बना ले कोई चीज। तो ये वाटर में जाके क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आइंस बना लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज बन गए, हाइड्रोक्साइड आइंस बन गए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं कि 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से हमने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आइंस बना रहे हैं। और ये हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं जितने इनकी प्रेजेंस ज्यादा होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगी, हम देखते हैं कि उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा वो ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये देखा कि बेरिलियम जो है वो इतना पसंद नहीं करता हाइड्रोक्साइड आइंस इतनी आसानी से देना वाटर में। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी यहाँ पे यानी कि लिथियम से बेरिलियम तक जाते हुए या हम देख रहे हैं कि जी साइज डिक्रीज करता है तो बेसिसिटी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इतना पसंद नहीं करते जब साइज छोटा होता चला जाए कि वो हाइड्रोक्साइड आइंस दें। इसके मुकाबले में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। बेसिसिटी इंक्रीज करने की वजह साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड्स जो है ज्यादा ऑक्साइड्स बनेंगे, यानी कि देखें ना आप, मेरे पास अगर सोडियम का ऑक्साइड तो वो पसंद करेगा कि ऑक्साइड को छोड़ दे, ठीक है, अपना अलग हो जाए, ठीक है। और ये ऑक्साइड को जो है वो इस तरह छोड़ दे। ऑक्साइड जाके फिर क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और हमारे पास उतने ही अच्छे जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो हमारे पास बेसिसिटी जो है वो क्या कर रही है, बेसिसिटी हमारे पास इंक्रीज कर रही है। आईएनसी लिखा हमने इंक्रीज के लिए और डीईसी लिखा है डिक्रीज के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो बाकी सारे ये हम सारे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड हमारे पास क्या करता है कि ये जो है हमारे पास ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ठीक है। इसके आगे हम लिखेंगे कि ये क्या करता है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, यानी कि एम्फो मतलब कि ये बोथ, यानी कि बोथ नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। बाकी सारे जो है वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने कहा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसके हम ऐसा करते हैं कि रिएक्शन देख लेते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये हम कहते हैं एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम बेरिलियम ऑक्साइड लेकर आएंगे, ठीक है। एक दफा मैंने बेरिलियम ऑक्साइड लिखा, ऐसा करते हैं एक और दफा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और दफा आ गया। अब रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे एक एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन देखा मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और इसके साथ इसका रिएक्शन देखा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट तो एक सॉल्ट होता है और साथ के साथ मेरे पास जो है वो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनी वाटर। तो ये मेरे पास बन गया ना सॉल्ट और वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया। इसका मतलब है बेरिलियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक लिख दिया, ठीक है। ऐसे करते हैं, साथ ही इसको इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखें तो देखें ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड का अब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाया, इसका रिएक्शन हमने करवाया यहाँ पे एक बेस के साथ, ठीक है। पहले एसिड के साथ करवाया था, अब एक बेस के साथ करवाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अच्छी बेस थी, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे हमारे पास सोडियम बेरिलेट बन गया, Na2BeO2, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, इसको कहते हैं सोडियम बेरिलेट, ठीक है। और ये भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि ये एक सॉल्ट है। और साथ में क्या चीज बन गई है, साथ में हमारे पास फिर से वाटर आ गया, तो यानी देखिए फिर से सॉल्ट एंड वाटर आ गया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली यहाँ पे बेस के साथ किसने रिएक्ट किया है, एक एसिड ने रिएक्ट करेगा तभी तो न्यूट्रलाइज होगी ना बेस, है ना। तो ये एसिड के तौर पर रिएक्ट किया यहाँ पर, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड की नेचर इसने शो की, ठीक है। इस तरह हमें पता चला बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि ये दोनों नेचर्स जो है वो शो करता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। इस इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 थे। अब देखें, अब इक्वेशन देख लेते हैं हम, ये अब हमारे पास
बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखें, ये हमने देख लिया कि बेरिलियम ऑक्साइड किस तरह से एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखी थी कि बेसिसिटी का हमने देखा था कि किस तरह से बेसिसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, क्या नेचर है इन ऑक्साइड्स की, कि एसिडिक है, बेसिक है। तो हमने देखा था सारे बेसिक हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक है। और हमने ये भी देखा था कि किस टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, कि हमारे पास वैरायटी आती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं यूजुअली। और अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, तो इसमें से लिथियम नॉर्मल बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं।